सभी आदरणीय सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं। आज का सेशन कुछ स्पेशल सेशन इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, देवोपदेव महादेव के आशीर्वाद से आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। सपना बहुत दिनों से था, लेकिन अब शायद वो पूरा होने का वक्त आ गया है कि आज की जो शुरुआत हो रही है, सबसे पहले मैं उसका श्रेय देना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय अभय सर। बड़े भाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो टाइम टू टाइम मुझे जगाते रहते हैं। हुआ क्या, मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप कोई बाहरी नहीं हो, आप सब मेरे परिवार का हिस्से हो, इसीलिए मैं खुल के बात करता हूं। हुआ ये कि कल दोपहर तक पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं ये सब चीजें देखता हूं, मानता हूं। उसके बाद कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। ठीक है। वैसे कहा यह जाता है कि अगर अच्छी शुरुआत करनी हो तो शुक्ल पक्ष में कभी ना कभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा होता है वो उठता हुआ होता है, एक ग्रोथ होती है। उगता हुआ सूरज और गिरता हुआ सूरज में जमीन आसमान का अंतर है। वही सूरज जो उठ रहा है और वो गिर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी में एक डिफर हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है। तो कल दोपहर या शाम तक ऑलमोस्ट, मैंने टाइम अभी याद ध्यान नहीं दिया, पूर्णिमा एंड हो जाएगी। इस समय लमसम 6:30-7 बजे पूर्णिमा चालू होगी और वो एंड कल हो जाएगी और कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। यानी कि 15 दिन मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा क्या माइंड सेट था वो मैं बताता हूँ। इसमें से अभी आप में से कई लोगों को झटका लगेगा मेरा माइंड सेट सुन के। मैंने ये सोचा था कि मेरा ग्रुप इतना पावरफुल है, जिस दिन मैं अपना फॉर्म भेजूंगा उसका दूसरा दिन तब होगा कि मेरे पास 108 लोग खड़े होंगे। जो मेरी सोच है मैं वो बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग की क्या सोच है, मेरी जो सोच है मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या, एक दिन पहले मेरे पास एक कोई फॉर्म नहीं था, कुछ नहीं था। आप में से किसी हमारे ग्रुप मेंबर ने मुझे लिखा कि मुझे लोगों को भेजना क्या है, क्या मैं भेजूंगा जिससे लोग उस चीज को समझेंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। मेरे मन में भी सवाल गूंजा कि नहीं नहीं, जब तक एक प्रॉपर ढंग से पूरी मैनेजमेंट के साथ पूरी एक चीज नहीं दिखेगी तो आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। मैं रात में 8:30 बजे लगा और मैया रानी का नाम लेके लग गया। रात में 3:30 या 4 बजे होंगे सुबह के। मैंने बिना नॉन स्टॉप, बिना ब्रेक लिए, मतलब जो काम मुझे काफी टाइम में करना चाहिए था वो मैंने नॉन स्टॉप 3:30-4 बजे सुबह तक आग बिना झपकाए रात भर में मैंने पूरा फॉर्म डिजाइन किया, पूरा एप्लीकेशन बनाया, पूरा सेटअप दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि टाइम का मतलब शुक्ल पक्ष खत्म होने का बस कल ही एंड था। हुआ क्या, मैंने डिजाइन किया और मैंने ग्रुप में डाला और मैंने सोचा कि अब मेरी टीम मैनेज कर लेगी। अगर 20 लोग भी, मेरे टीम में लमसम 80-90 लोग जुड़े हुए हैं, अगर 20 लोग भी 5-5 लोगों को इंक्लूड कर देंगे तो 20 पंचे लमसम 100 लोग होते हैं। 108 से मेरा ग्रुप चालू हो जाएगा। तो आज या कल दोपहर में मेरा सेशन होता फ्री वाला, सिर्फ 100 लोगों से मैं शुरुआत कर देता, फिर उसको आगे सेटअप बढ़ा देता। हुआ ये कि मुझे झटका तब लगा, झटका क्या, मेरी वो सोच नहीं थी। मैंने सोचा कि देखिए, अगर आप अपने फॉर्म को 5-10 ग्रुप में डाल देंगे, 2-4-10 लोगों को पर्सनल कह देंगे तो 5-5 लोग हो जाएंगे। ये मेरी सोच थी। ठीक है ना, मैं अपनी सोच बता रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप में से कई लोग बिजी होंगे, कुछ और काम होंगे, मैं अपनी सोच बता रहा हूं। हुआ है ये कि उसमें से 90% मेरे टीम मेंबर अनबैलेंस हो गए, जिनका रिस्पॉन्स 0 था। 90%। कुछ बहनें जैसे कल्पना बहन थी, एक अर्चना जी थी, और 1-2-3-4 लोग और थे। मैं अभी बेसिक शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बात की नहीं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने 1-1, 2-2 लोगों के फॉर्म फिल हुए। अब मेरे सामने इतने लोगों की गैदरिंग ही नहीं थी कि मैं 108 वाला बैच स्टार्ट कर पाता। तो मुझे एक तरफ खुद में हंसी आई कि मैंने खुद ये तैयारी क्यों नहीं करी।
जब मैं इतने महीनों से सेटअप में था, अगर मुझे 108 लोग चाहिए थे तो मुझे पहले ही 168 अपना सेटअप कर लेना चाहिए था, मुझे ग्रुप के भरोसे नहीं रहना चाहिए था। अब गुस्सा क्योंकि चंद्रमा रूल करता है तो मूड स्विंग होता है, जितने चंद्रमा वाले हैं या जितने अंग ज्योतिष के हैं वो चंद्रमा की मूवमेंट को समझते हैं। मेरा मूड खराब, कस के खराब। और उस समय मेरी बात हो गई अभय जी से, तो अभय जी ने बड़े भाई की तरह मुझे समझाया और उनसे कहा कि वेट कीजिए अभी, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, कई कई लोगों को ये आइडिया नहीं है कि पूर्णिमा परसों आपने बताया होता। उन्होंने मुझे मैनेज करने का काम किया, तो मैं उसका उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चंद्रमा वाले जो होते हैं वो टॉप गियर मारते हैं, जब मारते हैं, जब मारेंगे तो मारेंगे नहीं, और जब मारेंगे तो टॉप गियर मारेंगे। तो मेरा मूड एकदम, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, कोई छुपा बात नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था कि यार मैं जिस टीम के लिए आग बंद करके लगा रहता हूँ, जिस टीम के लिए मैंने दिन देखा ना रात देखा, पूरा सेटअप किया, मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ, वो टीम मेरे लिए इतना छोटा काम नहीं, मतलब मेरी फीलिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभय जी ने समझाया, मैं समझ गया, मैंने समझा, मेरा गुस्सा गलत है, मैंने खुद खुद को कंट्रोल किया। उसके बाद आज सुबह अभय जी का फिर से मैं धन्यवाद दूंगा इसी ग्रुप के माध्यम से। उन्होंने कहा सलीम भाई आप 3 दिन की जो ट्रेनिंग चला रहे हो वो तो ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका और मेरी जैसी बातचीत, मैं बातें कर लेता हूँ अभय जी से पर्सनल जाके कुछ कुछ, कि मैं अब ये प्लान कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सारी बातें हो जाती हैं अभय जी से। तो उन्होंने मुझे बताया कि सलीम भाई मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी एक वो लोगों की टीम बनानी चाहिए, जिस प्रकार आपने कहा था एक समय कि मुझे महाभारत के कौरव नहीं चाहिए, मुझे महाभारत के 5 पांडव चाहिए, वो 5 भले हों लेकिन पूरी महाभारत जीत लें। ये बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, और मुझे उनकी बात समझ में आई कि हाँ ये चीज मैं मिस कर रहा हूं। वो क्या था, वो ये था कि मैं दूसरे से तब उम्मीद कर सकता हूं जब मैं उसको उस लायक बना दूं। आप में से कईयों को अभी मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है, मतलब वो ट्रेनिंग अलग बात है कि मैंने कुछ बताया आपने कुछ बताया, मेरा कोई उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, मैं उसको मानता भी नहीं हूं, मेरा काम था मैंने किया। तो बेसिकली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी आती है कि उन्होंने मुझे बताया समझाया कि आप एक काम कीजिए, उन्हीं छोटे से 5 लोग 7 लोग 10 लोगों के साथ जितने लोग आ जाएं, उनके साथ अपनी रिसर्च की जो आपका कमिटमेंट था वो शुरू कर दीजिए। मैंने उनकी बात को हाथों हाथ लिया। आज मैंने ग्रुप बनाया, उसमें लिखा मुझे फालतू के लोग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप ग्रुप शामिल हो जाएं, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वो ज्ञान नहीं आएगा। आप इतने बड़े ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी अलग होती है प्रैक्टिकल अलग होता है, प्रैक्टिकल बिना करे उस चीज को, उस व्यक्ति को उस चीज की पूरी डीप नॉलेज नहीं हो। जैसे अगर आप डॉक्टरी करते हैं, अगर आपने थ्योरी चाहे जितनी पढ़ी है, जब तक आपने ऑपरेशन खुद नहीं किया होगा तब तक आपको उन चीजों का अनुभव नहीं होता, उन चीजों की फीलिंग नहीं आती, उन चीजों से आप कुछ नया सीख नहीं पाते हैं। तो मुझे अभय जी की ये बात अच्छी लगी, और मैंने आज मतलब तुरंत मैंने बनाया। ग्रुप बनाने के बाद में मैंने तो कम लोग सोचे थे। मैंने सोचा था कि शायद ज्यादा से ज्यादा 5 ही 10 लोग आएंगे, लेकिन अब तक मैं बता दूं कि हमारे बीच में एक मिनट में लिंक शेयर कर दूं, क्योंकि 2 लोग और जुड़ गए हैं। 30 लोग ज्वाइन हो चुके हैं सिर्फ कुछ घंटे में। मुझे चाहिए सिर्फ 10 ही 15 थे, मेरी जो सोच थी वो बता रहा हूं। मुझे वो 10-15 लोग चाहिए, मुझे 30 भी नहीं चाहिए। अभी ये ग्रुप बनते बनते 100 भी होगा, 500 भी होगा, 1000 भी होगा। मुझे चाहिए कुछ वो लोग जो आंख बंद करके अपने भविष्य के लिए तैयारी करें। मतलब एक ये जो मैं जो महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं उसको आप बहुत दिल और दिमाग से समझे। अपने भविष्य के लिए, मेरे भविष्य के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए। मुझे उनकी लाइफ में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए,
जब भी, ये मेरा पहला डिस्क्लेमर है खुद के लिए, अपने ग्रुप के लिए, यदि आप उनका कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें मेरा कोई कट ऑफ नहीं होगा। मैं जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं उनके खुद का ब्रांड खड़ा हो, उनकी खुद की वेबसाइट खड़ी हो, खुद का सेटअप खड़ा हो, उनकी उनकी चीज खड़ी हो, उनका सेटअप हो। मैं बस एक गार्जियन की तरह, एक भाई की तरह, एक बंधु की तरह उनकी टीम के साथ हूं बस। उसमें मुझे कोई कटअप नहीं चाहिए। और एक चीज और, जिस प्रकार अंक ज्योतिष दीपक सर ने मुझे पढ़ाई, और भविष्य में हो सकता है, मैंने अभी मोबाइल चालू की, हो सकता मैं, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आप लाइक ब्रीड करें कि ना करें, वो मेरी खुद की मर्जी है। डॉक्टर, यदि कोई डॉक्टर बनाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि आप डॉक्टरी ना करें। तो ये बात और क्लियर कर लें कि मैं आप में से किसी से लाइफ टाइम नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल अंक ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन लॉन्च ना करें। ये और क्लियर कट सुन लें। आप में से अगर कोई किसी को गलत फहमी हो तो मैं दूर, आपकी विद्या आपकी विद्या है, मेरी विद्या मेरी विद्या है। और अगर कोई स्टूडेंट आपसे सीखेगा, भले आप मेरी चीज पढ़ा रहे हो, मुझे 1% का कष्ट नहीं है। मैं ये डिस्क्लेमर, अभी आज पहला दिन है, पहले दिन से ही दे के चल रहा हूं। अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो तो मुझे उसमें कोई कटअप नहीं चाहिए। हाँ, आपको मुझसे जो जो का चाहिए, मेरा जैसे ऐप बन रहा है, मैंने आपसे कहा ऐप पे जाइए, उसमें कमियां बताइए। जैसे मैं धन्यवाद देता हूं कल्पना बहन का, मेरे ऐप में पहले फोटोग्राफ थोड़ी डार्क लगी थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भैया आप फोटो थोड़ी लाइट कर लीजिए। उनकी बात मैंने तुरंत, मैं चीजें बहुत मानता हूँ, मैंने उनकी तुरंत बात मानी। और दूसरा दिन है, शायद अब कल्पना बहन आप चेक करेंगी तो उसकी पिक्चर पूरी चेंज हो चुके हैं। तो मुझे चीजें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही सलाह दें, ठीक है ना। तो बेसिक बस बात इतनी है। मैं आपसे ये करने को क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कल की डेट में आप अपना स्वयं का कोर्स लॉन्च करेंगे तो क्या आप 100 200 500 लोगों को से जुड़ेंगे? नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए। सब जुड़ेंगे। तो ये सोच थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति आपको खुले तौर पे कह रहा है कि आज वो मोबाइल पढ़ा रहा है, कल आप सीख लो, आप मुझसे बेहतर पढ़ाओ, तो आप अपना ऐप बनाएं, मैं साथ दूंगा आपका बनाने का। हो सकता है कि मैं 100 ही लोग को पढ़ा पाऊंगा और आप 1000 को पढ़ा दें। मैं लिटरली बता रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, एक व्यक्ति 5000 10,000 से ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं आएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है। तो पहले तो अपना दिल और दिमाग थोड़ा अनबैलेंस बैलेंस कीजिए। जैसे बहुत लोग ये सोच के नहीं लोगों को शेयर कर रहे हैं कि पता नहीं इनको मैं शेयर कर दूंगा तो मेरा रास्ता ना बंद हो जाए। किसी की मदद करने से आपका रास्ता खुलता है, बंद नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं इस ग्रुप के माध्यम से या इस ट्रेनिंगों के माध्यम से आपको वो सिखाना चाहता हूं जो आपको मैं चैलेंज करता हूं कहीं यूट्यूब पे, गूगल में या बहुत जगह नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये खुला चैलेंज है। अगर मुझ पे आपका बिलीव हुआ और आपने मेरा पेड एडवांस कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आप पे पैसा लूंगा। क्यों लूंगा? ये सोच के लूंगा कि आप मुझसे मेरा पैसा वापस ले लोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने गुरुजी को पेड किया और गुरुजी ने मेरी पहली फीस मुझे पेमेंट कर दी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाला था। ठीक है, 5-6 हजार रुपए से जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन अगर आप वो 5-6 हजार दोगे तो फिर वो कोर्स भी करोगे मन से। अगर मैं फ्री ज्वाइन करा दूंगा तो आप कभी अटेंड करोगे? क्योंकि पैसा लगा नहीं। ये मेंटल है, ह्यूमन मेंटल है, पैसा लगा नहीं। अब जैसे कृष्णा सर की क्लास थी, पेड थी, तो अगर वो उनके ग्रुप में 45 लोग आए हैं तो वो 45 लोग उनसे मतलब सीखा भी होगा, लाइव भी गए होंगे। सीखने के बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सेव करके रखेंगे कि नहीं मेरा पैसा लगा है। ठीक है ना। तो और अगर आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा देने में उसको दिक्कत है या वो है, तो मैं उसकी रास्ता निकालूंगा। मैं बिल्कुल डिनाई करने के मूड में नहीं हूं कि मैं रास्ता नहीं निकालूंगा। अगर वो सीखना चाहता है तो मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये अलग मैटर हो गया। तो बेसिक बात ये थी कि मैं चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज को समझें,
फील करें, अपने अंदर उतारें और रिसर्च टीम का हिस्सा बने। अब रिसर्च टीम का काम क्या होगा? अब आप आज की टीम पर्पस समझ लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मेन पॉइंट की बात करता हूं। रिसर्च टीम का काम होएगा कि हम और आप मिलके रिसर्च करें नए नए टॉपिक्स पे। नहीं नहीं, मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि अब आपको ये करना है, अब आपको ऐसा करना है, उसके रिजल्ट आप अपने पास रखेंगे, मुझे शेयर करेंगे, उसका पूरा एक सेटअप बनेगा। वो मैंने प्लान कर लिया है। आगे आने वाली क्लासेस में धीरे 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 करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने ये सोचा है कि जितने लोग भी मेरी 3 दिन वाली क्लास में आ रहे हैं, और जो लोग भी 5 लोगों पे रिसर्च करना चाहें, देखिए एक चीज होती है, अभी तक के कॉन्सेप्ट पे ये रहता था कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो उसकी एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, थ्योरी में मैंने आपको 3 दिन पढ़ा दिया। अब आप समझना मैं ये क्यों मैं अप्लाई करना चाहता हूं, उसको आप देखें और समझें। थ्योरी में मैंने 3 दिन का कोर्स उसको पढ़ा दिया। अब अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो वो बिलीफ सिस्टम उसके अंदर नहीं आएगा कि अंग काम करते हैं। जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आया और मैंने उससे कह दिया आपका मोबाइल नंबर निगेटिव है, तो उसके मन में ये भी तो सवाल आ सकता है, आप कौन होते हो, आप किस आधार पे कह रहे हो कि मेरा मोबाइल नेगेटिव है? कोई आधार भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए पहले वो 3 दिन की फ्री की ट्रेनिंग करे, और इसके साथ साथ वो 5 लोगों पे, क्योंकि 5 से कम का डेटा रिसर्च में नहीं आता है। वैसे तो 5, 15, 51 मैं 2-3 कैटेगरी बनाऊंगा, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं। 5 लोगों के नंबरों को वो खुद एनालाइज करे, जिसमें मैं सपोर्ट करूंगा कि आखिर वो नंबर क्या बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, और वो नंबर पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है कि निगेटिव है। ये अगर उसके नंबर में अगर ये चीज आई है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये चीज आई है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ये जब तक वो खुद रिसर्च नहीं करेगा, जब महसूस नहीं करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। ये मुझे लगता है। मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है। जैसे कि मुझसे कई लोग इस बात पे जुड़े थे, मुझे आज भी याद है जब मैं लोगों से बात करता था, और मैं बात करता था और मैं उनके नंबर से उनको बहुत कुछ बता देता था। आप में से कई लोगों से मेरी जब पहली बात हुई है तो मैंने उनके नंबरों से उनको बहुत कुछ बता दिया है। मुझे आज भी याद है अभय जी से पहली बार जब बात हुई थी, तो सबसे पहले उनका नंबर ही मैंने देखा था, और उनको 5, 7, 10 ऐसी बातें बताई थी कि वो हिल गए थे अंदर तक। मुझे जितना याद है, मैं जितना याद कर पा रहा हूं, ऐसे आप में से कई लोगों को। तो मैं ये चाहता हूं, जब मैया रानी के आशीर्वाद से मैं ये चीज समझ सकता हूं, देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, तो आप भी जब वो 5 नंबर देखोगे, 15 नंबर देखोगे, 51 नंबर, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आप जितने नंबर देखोगे आपकी रिसर्च उतनी पावरफुल होगी। मैं अब तक सैकड़ों नंबरों पे रिसर्च कर चुका हूं। नंबर देखते ही मुझे फील होने लगता है कि यार इसके साथ ऐसा हो सकता है, या हो रहा होगा, या होगा। तो आप भी जब वो नंबर देखोगे और आपको फील होगा और आपसे वो बातें निकलेंगी और वो कहेगा आपको कैसे पता, तभी तो मजा आएगा। ज्योतिष का असली मकसद तो यही है ना, वो व्यक्ति का आपको कैसे पता। तो ये होगा रिसर्च से। बिना रिसर्च के ये काम नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को टाइम पे रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आपको टाइम पे आके रिसर्च पेपर्स या रिसर्च के सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो मेरे पास सबमिट कराने पड़ेंगे। आपको टाइम पे अपने रिव्यू लेने पड़ेंगे कि मैंने जो रिसर्च करी है वो सही दिशा में है कि नहीं है। तो मैं जब ये काम करूंगा अगले महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, तब जाके आप प्योर एंड श्योर होगे। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मेरी इतनी बात किसी को भी कुछ माइनस फैक्टर लग रहा हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये फर्जी की बात है किसी को? बिल्कुल सही बोले आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्णा सर। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे कलर्स का हो, या किसी को एक रिसर्च की जरूरत होती है। तभी जाके हम नए सीक्रेट खोलेंगे, ब्रह्मांड की एनर्जी को रिवील कर पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस था जो मैं करना चाहता हूं। आपको इजी वे में हम लोग आगे की मीटिंग्स में ये फाइनल करेंगे कि
किस तरह का प्लेटफॉर्म सेट किया जाए कि हम जिन लोग 5, अच्छा इसमें ये नहीं करना है किसी का नंबर लिया और बिना पूछे उस पे एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, आपको पता ही नहीं उसके बारे में, और घर वालों के नंबर लेना नहीं है। हमेशा काम करा जाता है दुपारियों से। अब मैंने बात करी अभय जी से, अभय जी बाहरी थे, मैंने बात करी कल्पना बहन से, रवि रवि जी से, जाने कितनों से मैंने बात करी, मैंने अननोन लोगों से बात करी। तो रिसर्च होती है जो आपके आसपास ना हो, आप समझ रहे, जो जरूरतमंद हो। बात समझ रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति मिल गया और वो बीमार है, या कोई व्यक्ति मिल गया उसकी अभी अभी घर में पंगे चल रहे हैं, तो आपने पूछ दिया भाई मैं अभी रिसर्च टीम में हूं, एक बार आप अपना नंबर भेजना, फीलिंग अटैच कीजिए ना। कई बार मैं कर लेता हूं तो आप क्यों नहीं करोगे, बेसिक चीज है। आप मानवता हित में यदि किसी की मदद कर देंगे तो उसका भला होगा, आपको 4 दुआएं मिलेंगी। जब आप सैकड़ों लोगों का भला करोगे आपका प्लेटफॉर्म अपने आप सेटअप हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो मदद हम लोग को करनी चाहिए, अगर आपसे मदद कोई मांग रहा है तो। रिसर्च करना है ऐसे लोगों के ऊपर जो आपसे अलग हों, दूसरे परिवारों के हों, पहली बात। दूसरी बात, हम उससे परमिशन लेके करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे परिचित हैं अभय जी, मैंने अभय जी को फोन किया, मैंने कहा अभय जी मेरी टीम है जो मोबाइल नंबर्स पे रिसर्च करती है, हम अंग ज्योतिष का रिसर्च प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उसमें वैसे अगर आप अपने मोबाइल नंबर की एनालिसिस किसी से कराएंगे 500,000 रुपए ले लेगा। अगर आप परमिट करें तो मैं और मेरी टीम आपके नंबर की आपकी परमिशन के साथ रिसर्च करना चाहते हैं कि ये नंबर आपके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव। 100 में से 70 से 80% लोग बोलेंगे आप मेरी रिसर्च कर ले, क्योंकि फ्री आ गया, एक शब्द आ गया फ्री। परेशानी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी छूट गई है, तलाक हो गया है, घर में बीमारियां भरी पड़ी हैं, हजारों चीजें हैं, पुलिस केस हो गया है, नौकरी मिलती नहीं है, मिलती है तो छूट जाती है, हजारों प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो अगर आप 5 लोग से, 15 लोगों से, 51 लोगों से ये कहोगे कि सर मैं आपका रिसर्च करना चाहता हूं फ्री में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अब तक जितनों से बात करी है तो वो बोले सर कल नहीं अभी कर दीजिए, ये तो आप मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, पहला सोल्यूशन हमको रिसर्च करनी है। दूसरी बात, सामने वाले की परमिशन से करनी है। तीसरी बात, फिर हम लोग एक ऐसा फॉर्म डिजाइन करेंगे, क्योंकि वो आपको हर चीज खुल के नहीं बता सकता। हम ऐसा एक फॉर्म डिजाइन करेंगे जिसमें रैंकिंग आएगी कि उसका नंबर पॉजिटिव वे में जा रहा है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। अभी मैंने फॉर्म डिजाइन नहीं किया है, मेरे माइंड में ऐसा प्लान है। आप उसको वो फॉर्म भेजेंगे, प्रोसेस को समझिए, रिसर्च कैसे होगी वो मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। उसको आपने वो फॉर्म भेजा, आपने कहा कि उसके बस क्वेश्चन में हाँ ना का जवाब दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन था, क्या आप बीमार रहते हैं, अक्सर समय समय पे बीमारियां आपको घेरे रहती हैं, हाँ या ना। बिल्कुल सिंपल हाँ ना के जवाब होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। जिसमें वो क्वेश्चन आंसर करेगा उस समय उसको ये पता चलेगा कि क्या सही था क्या गलत था। उसने एक फॉर्म भरा, भरने के बाद सबमिट कर दिया, और उस तुरंत एक रिपोर्ट जनरेट हुई कि उसको 5 नंबर मिले हैं कि -5 मिले हैं कि 10 मिले हैं कि -10 मिले हैं कि 0 मिले हैं। ठीक है, आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि रिसर्च आप कर रहे हो वो नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ उससे पूछना है कि सर आपकी रिपोर्ट का नंबर क्या था। उसने कहा कि -5, तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि इस व्यक्ति का नंबर कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। अब मेरी बात समझना, मैं कहां तक आपको ले जा रहा हूं। ठीक है, इस समय आपने उसका स्कोर पूछ लिया, क्योंकि कई बातें होंगी वो आपको नहीं बताना चाहेगा, मैं चाहता भी नहीं वो आपको बताए या मुझे बताए। ठीक है ना, एक स्कोर आ गया, और वो जो डाटा है वो आपको भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, मैं बहुत
डाटा मैनेजमेंट, मैं तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हूँ, मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अब आपको उसका एक स्कोर पता चल गया कि उसने कहा मेरा 5 नंबर आ रहा है, मेरा -5 आ रहा है, कि मेरा -9 आ रहा है, कि 0 आ रहा है। नंबर आपके सामने था। फिर आपने अपने हमारे और अपने पैरामीटर मिलाने शुरू किए और रिसर्च करी कि सच में इस नंबर के कारण ऐसा हो रहा है कि कुछ और समस्या है। अगर नंबर के कारण ऐसा हो रहा है तो उसको आपने बता दिया सर हमने आपकी रिसर्च करी थी, आपका जो आउटपुट गया था वो और मेरी रिसर्च मैच हो रही है, भविष्य में आपको नंबर बदलने की जरूरत पड़ेगी। और नहीं हो रहा है सर, मेरी रिसर्च में पॉजिटिव आया है, आपके नंबर के अतिरिक्त तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिंपल सा प्रोसेस जब हम करेंगे तो हमारे साथ 2-3 बातें होंगी। पहली बात, बिना उसके बताए नंबर पढ़ने की कला एक हमारे अंदर आएगी सबसे पहले, क्योंकि मैं सामने वाले को चुप करा देता हूं। मेरी एक आदत है, मेरे पास कहीं से फोन आए, वो बताता है, उससे पहले मैं कहता हूँ 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है अरे आपको कैसे पता, फिर मैं बात शुरू करता हूँ। अब तक की बता रहा हूं, भविष्य की नहीं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। अब तक मुझे मैया रानी की कृपा से एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं मिला है जिसने कहा नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपको सामने वाले से नहीं पूछना है, आपको खुद ये महसूस करना है कि इसके साथ क्या हो रहा है। मेरी शायद आप बात समझ पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हैं तो थंब बना दें, थंब बना दें, यस बोल दें, कुछ भी कह दें, तो उससे समझ में आएगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। तो जिस समय आप ये चीज करेंगे कि देखिए ज्योतिष का, असली ज्योतिष की पहचान ऐसे ही होती है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, ज्योतिष, असली ज्योतिष को अगर महसूस करना, ज्योतिष करते क्या है, जितने भी फेक टाइप के होते हैं वो आपसे पहले इतना पूछ लेंगे, फिर कहेंगे कि बताओ अच्छा ये हुआ, ऐसा हुआ। वो ज्योतिष नहीं है, वो आपकी बातों से ही घुमा के आपको चीजें सोल्यूशन दे रहा है। असली ज्योतिष वही है, असली विद्या वही है कि वो आपको कुछ ना बताए और फिर वो आपको बताए कि आपके साथ वो कोई भी विद्या, वो कुंडली देखे, वो आपका बीमारियां देख के बताए, या कुछ भी करे, नंबर देख के, साइन दे के, कुछ भी करे, लेकिन फिर वो आपको बताए कि भैया ये हो रहा है आपके साथ। वो कहे हाँ इसमें से 7 चीजें हो रही हैं, 3 चीजें जो भविष्य में होने वाली हैं वो भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर वो आपको वो जो इज्जत देगा वो पहले नहीं देगा। भले वो भाव में आके आपको बहुत कुछ बता जाए, अरे मेरी 2 शादियां टूट गई हैं, या मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा है, या मेरी नौकरी ने छूट जाती है, या मुझे पैसे की दिक्कत आती है, ये एक आम बात है। आपको बताना है कि आपकी लाइफ अनबैलेंस है, आपकी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है, आपके साथ में ये दिक्कत आ रही है, सन्यासी योग बन रहा है, आपके साथ बंधन योग बन रहा है, आपके घर में बीमारियों का अड्डा है, ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, ये तब होगा जब हम नंबरों को महसूस करना शुरू करेंगे मैया रानी के आशीर्वाद से, जैसे मैं महसूस करता हूं। और मेरे साथ तो ये होता है कि फोन में तो चेहरा भी नहीं दिखता है, मैं जानता भी नहीं हूं कि वो 30 साल का है कि 50 साल का है कि 70 साल का है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जब हमारी टीम 5 लोग से शुरू करेगी, जो लोग एक्टिव होंगे वो 15 पे जाएंगे, जो लोग उससे ज्यादा एक्टिव होंगे वो 51 पे जाएंगे, उससे ज्यादा एक्टिव होंगे 108 पे जाएंगे, या 500। मैं तो जैसे इस समय लमसम 500, 700, 1000 का एनालिसिस कर चुका हूं। ऐसे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपके जो वो है करत करत अभ्यास से जड़ मतो सुजान दसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान, तो नंबर देखते ही आपकी अंतरात्मा में एक एनर्जी बोलेगी, आपकी अंतरात्मा की फीलिंग बोलेगी अरे ये नंबर, इसके साथ तो ये होना चाहिए, या हो रहा है, या हो चुका है, या होगा। और जब वो कहे कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, यही प्रोसेस हो रही है, यही सिस्टम हो रहा है, तब हम आगे की बात करें तो ज्यादा पावरफुल पोजीशन बनेगी। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, आपकी टीम को बीच बीच में सिखाऊंगा, आपके नंबरों की एनालिसिस कराऊंगा। जितने लोग निगेटिव पे जाएंगे वो आपसे या हमसे जुड़ के फ्री के क्लासेस कर सकते हैं,
3 दिन की तो मैं दे ही रहा हूं, वो कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आप और सीख जाओगे तो वो लोग, उनकी आप काउंसलिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आप में कई लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है मोबाइल में ही, अन्य चीजों में जिसमें आप बढ़ना चाहें। तो इस तरह हम एक स्टेप करके हम पूरा एनालिसिस को आगे बढ़ा के करेंगे, और हम नंबरों को फील करना शुरू करेंगे। तो रिसर्च टीम का बस यही काम है, रिसर्च करना, समय देना, लाइव क्लास ज्वाइन करना, और रिसर्च करे बिना सिर्फ सीखना नहीं। अभय जी अपने माइक म्यूट कर लें, अभय जी म्यूट कर लें। सिर्फ सीखना नहीं कि हम क्लास ज्वाइन करने आए हैं तो हमको ज्ञान मिल जाए। हाँ, थ्योरी सब कुछ नहीं होती सर, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके अंदर अपने आप को डील करना पड़ेगा, उससे रूबरू होना पड़ेगा, और उससे बड़ी बात, लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। आप में से कईयों को जो अपने आप को प्लान कर रहे हैं कि मैं भविष्य में बहुत बड़े लेवल पे चला जाऊं, नेशनल इंटरनेशनल, अभी तक लोगों की ना सुनना नहीं आता है। सबसे पहले एमबीए में हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि ना सुनना सीखो। आप 5 से बात कर लेते हैं और उनने ना कह दी तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरी आगे के सेशंस में या आगे की ट्रेनिंग में मैं अभय जी से बात कर रहा था, मैंने कहा था सबसे जो जरूरी चीज है वो है खुद को प्रेजेंट करना। वो अभी से हम में से कईयों को आता ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे भविष्य के सेशंस में आएगा। बनना सब चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हम में से ये नहीं कहेगा कि हम ऐसे ज्योतिष बन जाएं कि बस आज अकाउंट खोलें और 5 लाख 10 लाख झड़ाझड़ चले आए। लेकिन सर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत ना सुनना पड़ेगा। 4 चीजें लोग आके आपकी बेइज्जती करके जाएंगे। आपको शर्म को एक बोरिया बिस्तर में बंद करके नदी में बहाना पड़ेगा, बेशरम मेरी तरह बनना पड़ेगा। क्या करोगे? कर लो, जाओ, गोली थोड़ी मार दोगे, मना ही तो करोगे। और क्या मना करोगे? मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम कहोगे नहीं 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 मेरी मदद मत कर देना। ऐसा तुम कह ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि पैसा नहीं दूंगा, मैं शुरुआत में मांगूंगा ही नहीं, पहले इस लायक खुद को बनाऊंगा कि लोग लाइन लगाए हूं। देखिए, ये हर चीज के एक पैरामीटर होते हैं, एक सेटअप होता है। आपको उस सेटअप में अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। बिना करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बहुत ज्ञान है आपके अंदर, आपको बोलना नहीं आता, आप सक्सेस नहीं होंगे। बोलना बहुत आता है, ज्ञान नहीं है, तब भी सक्सेस नहीं होगे। अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता है, तब भी सक्सेस नहीं होगे। तुमसे कोई बदतमीजी से बोल देगा और तुमने मुंह पे जवाब दे दिया तो वहीं से कहानी खत्म। अपने इमोशन को, अपने एग्रेशन को, अपनी एजुकेशन को, अपने रिसर्च को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ही प्योर मैनेजमेंट है। इसी को नंबरों की एनर्जी कहते हैं। हम लगातार 5 नंबर की बात करते हैं, लेकिन हम में से कईयों को यही नहीं पता असली बैलेंसिंग कहाँ पे छुपी हुई है। और अगर हमने वो समझ लिया, सीख लिया, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत हमको अनबैलेंस नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने तो अभी सोच ही बदल ली। मैंने रिसर्च टीम में पांडव बनाने की सोची है, कौरवों की भीड़ चाहिए नहीं। हमें 5 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। जैसे अभी 17 लोग दिख रहे हैं, इसमें 5 लोग तो ऐसे होंगे ना जो अगले लेवल के ज्योतिष मेरे सामने बैठे होंगे। अरे ऐसा कोई पागल व्यक्ति मिलेगा जो फ्री में सिखा रहा है? नाम है श्रीम रजत। मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे आपका परसेंटेज नहीं चाहिए। लोग तो बिना परसेंटेज कुछ सिखाते नहीं है। मैंने तो नहीं कहा मेरा 6,000 वाला कोर्स अभी तुरंत ज्वाइन करो। मैंने तो नहीं कहा कि आप पहले मुझे पैसा दो। मैंने कहा, आज ही एक बहन से बात हो रही थी, उसको लग रहा था पता नहीं ये क्या कर रहा है रजत भैया,
मैंने फोन किया, हमने कहा बहन आप लोग के होने से, उसने क्या किया वो नहीं बताऊंगा, आप लोग पहचान लोगे। तो मैंने कहा बहन परेशान ना हो, आप सीखो। आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो आपको साथ देने कोई नहीं आएगा बिना पैसे के। मैं चाहता हूं कि भविष्य में एक ऐप आपका हो। रेडी हो गई। अरे ऐसा कोई पागल व्यक्ति मिलेगा ब्रह्मांड में जो 2,000 रुपए गूगल मीट को हर महीने दे रहा है सिर्फ आपको सिखाने का। मैं चाहता हूं आप सीखो। जिस दिन आपका ऐप लॉन्च होगा, वेबसाइट लॉन्च होगी, आपके अपॉइंटमेंट आ रहे होंगे, मुझे गर्व होगा, मैया रानी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मेहनत बहुत कराऊंगा। मुझे 5 लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, कम लोग चाहिए, ज्यादा पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। 5 लोग की एनालिसिस आप करेंगे तो आप वो रिसर्च मुझे भेज के एंड हो जाएगा। 5 से नीचे वालों को तो मैं रखूंगा ही नहीं ग्रुप में। मैंने साफ लिखा था अपनी उसमें, अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करें। मैं सख्त हूं बहुत। ये बात अभय जी जानते हैं, या मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं पर्सनली। अभय जी को मैंने एक बार काम दिया, अब देखिए हम तारीफ भी करते जा रहे हैं। मैं पंचांग बनाता था, अभय जी को पंचांग बनाना आता नहीं था। अभय जी की ललक, अभय जी ने ही आज प्रेरित किया है कि आपको जिस तरह मेरे साथ आप खड़े हो, आपको ग्रुप वालों के साथ खड़े होना चाहिए। तो आप सबसे पहले लास्ट में अभय जी को पर्सनल थैंक यू बोलना। उन्होंने मुझे समझाया कि रजत भैया जब मैं आपसे जुड़ा था कई चीजें मुझे भी नहीं आती थी, आपने मुझे धीमे धीमे सब कुछ सिखा डाला। ये उनके शब्द थे। तो इनमें से कई लोगों को आपकी जरूरत है, आप सबसे पहले इनकी मदद करो। 51,000 की बात में करना, मेरे मुझे का बात तो सही है भाई, शुरुआत तो अपने घर से होती है। तो ये ग्रुप बना, ये सिस्टम बना। मैं धन्यवाद देता हूं अभय जी का, ये बात मुझे समझाने के लिए। तो मैं ये बताने जा रहा था कि मैंने पंचांग बनाना शुरू किया। अभय जी मेरे पास एक बार आए, बोले मुझे पंचांग बनाना सिखाइए। अभय जी को एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं आता। आज भी वो मुझसे कोई नक्षत्र के बारे में कुछ पूछ रहे थे, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आज से लमसम 1.5 महीने पहले कहा होगा कि मुझे पंचांग बनाना सिखाइए, तो मेरे पास वो आए पर्सनल, मैंने बैठा के 1.5 घंटे में उनको पूरा पंचांग की बेसिक चीजें समझाई कि भाई ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है, ऐसा होता है। यार बुद्धि की बात कहेंगे, अगले 5-10 दिन में मेहनत कर करके सीख गए। और आपको ताज्जुब होगा, पिछले 1.5 से 2-2.5 महीने हो गए, मुझे याद भी नहीं है मैंने पंचांग बनाया ही नहीं है। ये जो आपको जो पंचांग मिलता है वो अभय जी बेचते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सोच के देखिए। उनको एस्ट्रोलॉजी का 0 है वो, और पिछले 2.5 महीने से आपको टाइम के पंचुअल हैं। मैं जैसे परसों का पंचांग डालना मैं भूल गया, उन्होंने भेज दिया था मुझे, लेकिन मैंने नहीं डाला, ठीक है, ये मेरी गलती है। टाइम के पंचुअल हैं, सुबह 10 से 12 के बीच में पंचांग आ जाता है दूसरे दिन का। अरे ऐसे ही लोग तो चाहिए भाई, सीखने वाले। आपके साथ रह के कभी बहुत अगर सीखा इनको भाई। जाना भी होता है ना, अरे नहीं नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए, अभी आपकी बारी नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, जी जी। क्योंकि अभी आप मुझे रोक दोगे, मुझे पता है। तो जब इनको कहीं जाना भी होता है ना 1 दिन 2 दिन पहले, तो पहले से बना के जाते हैं। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है ललक, ये है समझना, ये है चीजों को महसूस करना, और आज प्रेरित करना कि आप जैसे आपने मुझे अपडेट किया है, बाकी लोगों को भी आप करो। मैं शायद आज मेरा इतना मूड खराब था, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं शायद बहुत चीजें ना करता, लेकिन इन्होंने प्रेरित किया, नहीं नहीं अभी आप में से आप मत साथ छोड़ो इनका, आपको इनके साथ देने की जरूरत है। आप अपना धर्म निभाओ, बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैं आपको बेसिक सिखाना चाहता हूं, पेट से सीख के कोई नहीं आता। ना मैं आया था, ना दीपक सर आए थे, ना ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर। उनको तो आंतरिक ज्ञान था, बाकी ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हुई उन्होंने यज्ञ करके, तपस्या करके, अध्ययन करके ज्ञान इकट्ठा किया। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
लेकिन समय देना पड़ेगा। एक चीज पकड़िए, 50 चीजों में मत भागिए। एक चीज पकड़िए, जैसे कृष्णा सर ने कलर पकड़ा हुआ है, मैंने शुरुआत मोबाइल से करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप सीख सब सकते हैं, लेकिन एक को हथियार बनाइए। पांडव जो 5 थे, उसमें से चलाना सबको सब कुछ आता था, लेकिन अर्जुन को उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, भीम से बड़ा गदा चलाने वाला कोई नहीं था। वो एक में सुपर एक्सपर्ट थे। जैसे डॉक्टर बनने में, एमबीबीएस करते समय आप सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई में आप एक स्पेशलिस्ट बनते हो एक अलग सब्जेक्ट में। तो पढ़िए आप सब, लेकिन एक चीज को पकड़िए। मैं उस एक चीज में आपका साथ दे सकता हूं। आप ज्योतिषी सीखेंगे, मैं आपका साथ दे सकता हूं। आप अंग ज्योतिष सीखेंगे, मैं आपका साथ दे सकता हूं। आप मोबाइल एनालिसिस सीखेंगे, मैं आपका साथ दे सकता हूं। इसके अलावा 3 से 5 चीजें और हैं, मैं अभी उसको रिवील नहीं करूंगा, ओपन नहीं करूंगा। उसमें भी मैं आपका साथ दे सकता हूं। अंकों को समझने में आपका साथ दे सकता हूं, कुंडली एनालिसिस में आपका साथ, बहुत चीजों में दे सकता हूं। लेकिन एक चीज, ठीक है? तो ये आज बेसिक प्रोटोकॉल था। अब 2 4 5 सवाल जवाब। इसके बाद में से आप में से कौन व्यक्ति अपने आप को, ये आज मैं अभी तुरंत आंसर नहीं मांगूंगा, 24 घंटे का आपके पास वक्त है, ठीक है? कल दोपहर पूर्णिमा तक, दोपहर टाइम क्या है पूर्णिमा का अभय जी, एंडिंग का? पूर्णिमा एंड कितने बजे हो रही है अभय जी? एक बार देख लीजिए, देख के बताइए मुझे, ठीक है? देखना पड़ेगा। अभी बता देंगे। हाँ देख लीजिए। तो बेसिक बात ये है, पूर्णिमा एंड से पहले आप अपने आप से ये खुद से मैनिफेस्ट करें कि अगले 3 साल में 7/22 आपको मैं कितने बजे तक? 7/22 का 7/22 PM। पीएम, ठीक है। 7/22 कल यही शाम टाइम, यही 7 टाइम। बजे से पहले तक, कल शाम 7:22 से पहले तक आपको एक मैनिफेस्ट करना है कि अगले 2 से 3 साल आप क्या करने वाले हैं, और तब उसी समय मुझे मैसेज करना है, रजत भाई आई एम रेडी, मैं तैयार हूं मेहनत करने को, अपने आप को भट्टी में जलाने को। सोना जब पिघलता है तभी वो आकार लेता है। रजत भाई मैं तैयार हूं कुछ नया करने को। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं किससे क्या होगा, अपना डर, अपनी हिचक, अपनी शर्म, माइक वो फेस ना दिखाना, कैमरा ना खोलना, सवाल ना पूछना, ठीक है? लोगों से बात करने में सोचना अरे मना तो नहीं कर देगा। इन सबको बोरिया बिस्तर में बंद करके नदी में फेंक देना कल ही 7 बजे से पहले, और ये सोच के आना कि नहीं मुझे कुछ बड़े लेवल पे जाना है। कोई छुप के कोई चीज सीख पाया है? बिना छुपे छुपे ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति, और अगर जो छुप के सीखता है उसके साथ गलत भी हो जाता है। एकलव्य ने विद्या छुप के सीखी, अंगूठा मांग लिया गया। मत बनिए एकलव्य, ठोक के अर्जुन की तरह फ्रंट पे आइए, समर्पण दीजिए। जीरो से हीरो मैया रानी बना देंगी। मैं नहीं बना पाऊंगा, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता, मैं बोलता ही हूं। दिन में तो 2 4 5 बार खुद को याद दिलाए देता हूं मैं, 0/सन्नाटा। खुद को तैयार कीजिए कि आप कुछ नहीं है, आपको लोगों की मदद करनी है। ये ब्रह्मांड आपकी मदद। अच्छा एक बात सोच के देखिए, आज रजत गुप्ता हाथ पैर मार रहे हैं कि 51,000 लोगों को वर्ष 2025 में फ्री की ट्रेनिंग देनी है। अगर मैया रानी ने आशीर्वाद दे दिया और 51,000 लोगों का भला हो गया, तो मैया रानी कितना आशीर्वाद देंगी रजत रुद्र को? सर आपका वीडियो पॉज हो गया, आवाज भी नहीं आ रही।
मेरे उसका नेटवर्क चला गया। इसमें आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। हाँ जी, आ रही है, आ रही चलिए है। कोई बात नहीं। मैं जानबूझ के दो खोल के रखता हूं कि यदि कोई में दिक्कत हो जाए तो दूसरा अपॉइंट कर लूं मैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, ये बेसिक प्रोटोकॉल है, ये बेसिक पैरामीटर है जो मैंने आपको बताया। अब आप अपने मन की दो चार बातें करिए, फिर उसके बाद मैं आज की कुछ जो मैंने एक नई रिसर्च बनाई है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सवाल जवाब। किसी के मन में कोई सवाल? सर अब पर्सनल मैं आपको फोन करना चाहता हूँ एक बार। कर लेना, वो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा कोई किसी के मन में कोई सवाल? नहीं, इस टॉपिक पे सवाल तो कोई नहीं है, मगर इतना मैं कहूँगा थोड़ा टाइमिंग थोड़ा लेट आवर थोड़ा रखेंगे तो मेरे लिए भी और थोड़ा बेहतर रहेगा। और आपने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग हो जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है कि इन फ्यूचर मैं रिकॉर्डिंग इस समय कर रहा हूँ, इमरजेंसी में यदि आप मिस कर देंगे तो मैं उसको अटेंड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब रोज रोज अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं मैं रिकॉर्डिंग से ही चलूंगा। नहीं, रिकॉर्डिंग ऐसा है कि कभी मान लीजिए कोई टॉपिक दिमाग से स्किप कर जाए तो उसको थोड़ा रिपीट करना आसान रहेगा। रिकॉर्डिंग इसीलिए कह रहे हाँ हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग देख के मैनेज कर लेंगे, सेटअप बना ये लेंगे। एक ही बाकी बार सर, में याद बाकी नहीं जो आपने बताया, मुझे मेरा नंबर देख के भी आपने बताया था, जो भी बताया था वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है। और पिछले कुछ महीनों से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मगर नंबर मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नंबर मिल जाए मुझे कोई अच्छा सा, उसको जल्दी से मैया एक्टिवेट रानी से करूंगा। दुआ करूंगा कि आपका नंबर आपको बहुत जल्दी मिल जाए, तो बाकी कुछ सेटअप आपका पर्सनल बन बात जाए। है। हाँ, कुछ पर्सनल बात है वो आपसे मैं फोन करके तो मैं उसको तो यहाँ डिस्कस मत कीजिए, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। धन्यवाद। पर्सनल बात यहाँ कोई शेयर नहीं करेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई सवाल? ममता बहन, कल्पना जी, रवि जी, जो कुछ कहना चाहते हो? सर रिकॉर्डिंग रहने से बार बार देख के सुन सकते हैं। मैं लाइव भी अटेंड कर रहा हूँ, करूंगा, मिस नहीं करूंगा। अरे आप तो सर सुपर एक्सपर्ट हैं, आप नहीं भी करेंगे तो आप, मुझे मालूम है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके आशीर्वाद से। मैया रानी के आशीर्वाद से। आपके पास जो एनर्जी है वो हर एक के पास नहीं होगी। हाँ सर। आप इस उम्र में इतना कर रहे हैं तो अब मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू सर। और बताइए, किसी के मन में कोई सवाल? हाँ जी श्री भाई। बताएं। तो आप जो 3 दिन की क्लास कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप उससे पहले हमें ट्रेन करेंगे मैं तो आज या से उसके आपकी साथ? ट्रेनिंग शुरू हो गई सर, आज से आपकी ट्रेनिंग ठीक है, शुरू हो गई है। 3 दिन की क्लास तो अभी आई नहीं है। ठीक है, ठीक है। उससे पहले हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, मतलब हम तैयार हो हो गई जाएंगे। आज से सर, हो गई। वो ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये अलग बैच है हमारा। ये पूरी अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल? भाई जी, ये जो ग्रुप की मीटिंग्स हैं ये मतलब कब कब होंगी, वीक में जब आप कितनी लोग आदेश होंगी, करेंगे, डेली जब आप होगी? जब आप लोग आदेश करेंगे, जितना मेरे पास ज्यादा आएंगे, हर 2-3 दिन में मिलेंगे, उतनी एनर्जी मिलेगी। मतलब समझ नहीं आया, मतलब जितना डेटा आपको मिलेगा? जितनी बार आप मुझसे मिलेंगे, डेटा की बात यहाँ आई नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, जितनी बार आप मुझसे मिलेंगे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। हम नहीं अगले वैसे हर 2 दिन में 3 दिन में आपस में बात कर सकते हैं, कुछ नए टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई जी यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप एक मतलब वो बना लीजिए ना कि इस दिन हफ्ते एक में बार 3 दिन। मैं ये देखना चाह रहा था कि हम में से कितने लोग रिसर्च टीम में आना चाहते हैं, फिर मैं हफ्ते एक बार सबसे पर्सनल वे में बात करूंगा, सबको जी पर्सनल कॉल करके बात करूंगा। बात ठीक। करने के बाद में मैं क्या करूंगा कि
फिर एक प्लान सेटअप करूंगा कि अब आगे क्या करना है। बस वही मेरे को पूछना था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, देखिए और वो हफ्ते में सब तय हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले सबसे जरूरी चीज होती है कि हम लोग माइंडली सेटअप कर लें खुद को। बस वही था कि एक्चुअली जो मीटिंग है वो आफ्टरनून में होनी चाहिए या इवनिंग में, ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि देखिए लोग हम किस टाइम सबको फ्री है। सबकी टाइमिंग नहीं मिला सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों की टाइमिंग हम मैच कर ले जाए, बस और वही मैंने पूछा था। बाकी लोगों को हम लोग रिकॉर्डिंग दे दें। जी जी जी, बस वही है सारे क्वेश्चंस ना। और बाकी मैं अपने लिए तो यही बोलूंगी भाई जी, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से मैं फुल ऑन कोशिश करने की पूरी कोशिश करूंगी आपकी, मतलब हम आपसे जुड़े रहे, मतलब किसी ना किसी भाव से, उस भाव को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। रजत जी, मुझे एक चीज पूछना था। रजत जी। हाँ, लाइन में नहीं है सर वो। हाँ, तो म्यूट है वो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे हैं सर। हाँ, अभी आ रही है। रजत जी, मुझे एक चीज पूछना था आपसे। जी सर। आप चाहते क्या, कल जो शुक्ल पक्ष जो जितना समय तक रहेगा, इसके भीतर हम लोग को क्या, आप हम लोग से क्या चाहते हैं, ये मैं समझा नहीं। सर मैं अभी इसमें कुछ नहीं चाहता हूँ, वो मैंने कॉन्सेप्ट ही डिले कर दिया, उसमें कंफ्यूज मत होइए। वो अच्छा। कॉन्सेप्ट कल तक का ये था, मेरे माइंड में ये था कि अगर मेरे पास 108 लोग आ जाएंगे फ्री वाली ट्रेनिंग, तो मैं शुक्ल पक्ष में पहली ट्रेनिंग लॉन्च कर दूंगा। ओके ओके, लेकिन ठीक, अब समझ मैंने गए। ये सोच लिया कि वो अब नहीं होगी, 8 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कर लूंगा। उससे पहले हमारे जो हमारे अभय जी हैं, उन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट लगा दिया कि आप पर्सनली जाके लोगों को ट्रेन कर दें। अच्छा। ये नहीं, पहले मैं ये चाह रहा था कि आप या तो कोई कोर्स लॉन्च कर दें हम लोगों के लिए, हम ट्रेंड हो जाएं, जिससे कि हम आगे बात कर सकें सबसे। अब हम तो कुछ जानते नहीं है इतना, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे कि भाई आप लोग भी अभय जी ने जुड़िए मुझसे हमारे क्या साथ। कहा था, मैं जरा इसको और क्लियर कर दूं। अभय जी ने मुझसे कहा था, सर भले आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर दें, हाँ, एक कोर्स लॉन्च कीजिए आप। लेकिन मैंने अभय जी से कहा कि मैं इन लोगों से पर्सनली पे जाके ट्रेनिंग के नाम पे पैसा नहीं लूंगा। ऐसे ही कहा था ना अभय जी? आपने यही कहा था, लेकिन अब सबकी सर्वसम्मति हम पूछ लेते हैं कि हम अगर एक कोर्स करते हैं इस नहीं आपके साथ, नहीं, और हम ये एक देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरे भी कुछ उसूल है, मेरे भी कुछ कमिटमेंट हैं। मैं इस फैमिली को पर्सनल ट्रेनिंग, या अब आप मुझसे कितनी ट्रेनिंग पेड दे, अगर अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए आप दूसरों की बात किनारे, चलिए जिस दिन से आप मुझे मिले हैं और आज तक मेरे सिखाए हुए चीजों के आकलन आप कितने रुपए में करेंगे? आपने मुझे बहुत सिखाया है रजत भाई। कितना पैसा? पैसे की बात है ना, वैल्यू बता दीजिए। वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप हमें ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे, उसका एक पेड कोर्स रख लीजिए, अगर आप चिंता मत सबके करिए, सहमति हो। आप हाँ, चिंता मत करिए, जिस दिन आप ट्रेंड हो जाओगे और अपना ऐप बना लोगे, लोगों को डील करने लगोगे, प्रोसेस हो जाओगे, वही मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। इस चीज का तो पैसा अब नहीं लूंगा। और सुन लीजिए, आप जितना सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे उस पैसे के बदले, आप फ्री वाली ट्रेनिंग में लोगों को वो कन्विंस कर दीजिए, मान लीजिए वही फीस है आपकी, खत्म। इसमें दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, मेरे भी कुछ कमिटमेंट है ना खुद से। मैं आपको कुछ ज्यादा लेवल तक का नॉलेज देना चाहता हूं, आप मुझे वो कोर्स में 15 क्लास 20 क्लास में समेटना चाह रहे हो। आप कर क्या रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा अभय जी, आप मुझे बताइए, अब तक हम लोग जिस दिन से आप मुझे मिले और आज तक हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं? 15 बार, 20 बार, कितनी बार? हम लोग तो पता नहीं कितनी बार बात कर चुके हैं। अभी अभी कोई अभी लिमिट ही नहीं आपको है। सीखने के लिए और कितनी क्लास चाहिए?
कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज की। तो इसका हम कैसे आकलन करें, बताइए आप, पैरामीटर बताइए। नहीं, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। आपने लेकिन अभी मुझसे अगर कमिटमेंट, प्रोफेशनली हम तैयार कर रहे होंगे सब, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका कमिटमेंट मुझे याद है। आपने मुझसे कहा था रजत भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे लिख के जाऊंगा। हाँ वो लिख दूंगा मैं आपको, अभी भी मुझे याद है। तो चलिए, ये अलग मुद्दा है, मैं आपको इसलिए नहीं ले जा रहा हूं, मैं एक्चुअल में फैमिली को प्रोफेशनल नहीं ले जाना। हाँ, आप में से जिसको लगता है मेरा एडवांस कोर्स करना चाहिए, 5-6 हजार रुपए का मैंने लॉन्च किया, उसमें जुड़ जाना। आप अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको 5-5 हजार के 50 कोर्स दूंगा ना, तब भी जो देना चाहता हूं वो नहीं कंप्लीट होगा। आप पता समझ आ ही नहीं पा रहा हूं मैं आपको, क्या मैं कैसे समझाऊंगा आपको। आप लोगों को अगले 1-2 साल तक मेरे जैसे कुछ किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपए लेता है, 3 महीने से ज्यादा आपका, 4 महीने से ज्यादा साथ नहीं देगा। मैं आपको आपके साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल खड़ा रहना चाहता हूं। आप समझो तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, आप चाह रहे हो कि मैं आपसे पैसा ले लूं, लेकिन मेरी भावना भी तो समझो। जिस दिन आपका कोर्स लॉन्च होगा, जिस दिन आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अंग ज्योतिष बनेंगे, जिस दिन आपको लोग मेरे साथ पहचानेंगे कि ये हैं ममता जी, ये हैं अभय जी, ये है राणा जी, ये है प्रगति बहन, ये है रवि जी, ये रजत गुप्ता इनके साथ है, इनके परिवार के हैं, मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। और उसके लिए आई एम सॉरी अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं है तो। नहीं, साथ है हम आपके। मुझे लिमिटेड लोग चाहिए, जैसे मैं, आप हो, आपको मुझे सिखाने में बड़ी मजा आती है, आपको सीखने में बड़ी मजा आती है। इनमें से किसी को नहीं पता है कि पंचांग पिछले 2 महीने से आप अपडेट कर रहे हो जी। आपने तो नहीं मुझसे कहा कि मुझे क्या मिल रहा है, लोग तो मुझे जान भी नहीं रहे हैं कि मैं पंचांग डालता हूं। नहीं, मुझे नॉलेज मिली है काफी, मैं अब काफी समझने लगा हूँ पंचांग को। आज भी आपने एक मुझसे सवाल किया जी, सवाल आए ना, अगर आपने पंचांग पढ़ना ही नहीं शुरू किया होता। हाँ, मुझे कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी, तो मैंने उस पर डीपली जाने की कोशिश करी, नहीं समझ पाया तो मैंने आपसे पूछा। सवाल है ना, जब सवाल होंगे तभी तो जवाब मिलेंगे। जी। 2 तरह के लोग यहाँ ग्रुप में जुड़ेंगे। पहला वो जो सिर्फ इंफॉर्मेशन अपनी लेके आके निकलना चाहेगा, ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा मुझसे। मुझे आप जैसे लोग चाहिए जो आंख बंद करके सामने वाले पे बिलीव करते हैं, और उस पे बिलीव मुझे पता है, मैं आंख बंद करके मुझे एहसास होता है कि रात 12 बजे भी अभय जी का साथ चाहिए तो अभय जी देंगे। तो अभय जी से मैं क्या पैसा मांगू, प्रगति बहन से क्या पैसा मांगू, मुझे मालूम है कि मुझे रात 12 बजे उनकी जरूरत पड़ेगी, वो मेरे साथ होंगी। रवि जी से क्या पैसा मांगू, इस चीज के नहीं मांग सकता। हाँ, मेरा जो एडवांस कोर्स आ रहा है उसमें आप देना चाहें बिल्कुल दे दीजिए, वो 1 महीने 4 महीने सीखोगे, वहां से निकल लोगे। लेकिन इसके क्या पैरामीटर आपको सिखाऊंगा, नहीं सिखा सकता। तो इसके लिए आई एम सॉरी, आप पहले मैनिफेस्ट करें। मुझे 5 से 10 लोग, 15 लोग चाहिए, ज्यादा लोग की टीम, मुझे भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं फ्री में सिखाने के मूड में हूं इन लोगों को, तो मैं उनसे काम भी कराऊंगा, और मेरा कोई पर्पस नहीं है। आप अपनी रिसर्च सिर्फ 5 लोगों से कर सकते हैं, रिसर्च को फ्री ट्रेनिंग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग अलग है, मैंने लिखा भी था अपने ग्रुप में, और ये रिसर्च टीम बिल्कुल अलग है। अगर आप 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग से जुड़ते हैं, उनको अगर 3 दिन की जरूरत है, अगर उनको जरूरत है तो आप उनको जोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप पहले 15 को जोड़ो, 50 को जोड़ो, तभी मैं आपको रिसर्च टीम में दूंगा। आई एम सॉरी, आप 5 लोगों के साथ एनालिसिस शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूं। अब 5 से कम में आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। 5 फोन नंबर आपको रिसर्च करने ही पड़ेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है, कोई बोलिए, कोई बोले मेरी बात गलत लग रही हो।
तो भाई जी ये टास्क मतलब कब से शुरू कर रहे हैं फिर आप आज हमें से। देना? अगर आपको कल 7 बजे से पहले पूर्णिमा है, पूरा चांद रहे, सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है ब्रह्मांड की। डिसाइड कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि अगले 2 सालों में मुझे यहां तक पहुंचना है। मैंने 1 साल में अपना कोर्स लॉन्च किया है। जब मैं 1 साल में अपना कोर्स लॉन्च कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? अरे आपको 1 साल नहीं लगेगा, 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। अरे मैं साथ हूं, बोल रहा हूं ठोक के। ऐप बनवाऊंगा, वेबसाइट बनवाऊंगा, खुद की ट्रेनिंग कराऊंगा, आपको इंप्रूवमेंट कराऊंगा, फ्री की ट्रेनिंग करा के आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने बाबाजी से बोला, यहाँ देखिए इनकी कमी थी। मैंने इनसे कहा मैं आपको लीड दे रहा हूं, आप ट्रेनिंग कर, वो लोगों को फ्री काउंसलिंग करना शुरू कीजिए। और रवि जी इस बात के गवाह हैं, इनके बेटी जी के लिए मैंने इन्हीं से बात कराई थी। फिर इन्होंने ये बोले अभी मैं इतना तैयार नहीं हूं, तो मैंने रवि जी के बेटे की खुद काउंसलिंग की। रवि सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ सर, किया था, बराबर बोला था आपने। कही थी मैंने, ठीक है। मैंने मौका दिया कि आप सीखें। और आज भी रवि जी से मैं कहता हूं आप फ्री काउंसलिंग शुरू कीजिए, तो मैं आपको मौके दूंगा, आपको आगे आना पड़ेगा। यहाँ प्लस पॉइंट था अभय जी का, मैंने वहां प्लस बताया पंचांग का, जहां माइनस पॉइंट था वो माइनस भी यही आपके सामने बता रहा हूँ। अगर मेरी बात अभय जी ने मानी होती, आज अभय जी ठोक के काउंसलिंग कर रहे होते, रोज एक एक। तो भाई जी हम 5 नंबर हमें, हाँ जो हमें हाँ 5 नंबर हमें जो अभी कंसल्ट करने हैं मतलब लोगों से, तो मतलब कैसे कंसल्ट करें, क्या बोल? देखिए आपको सच बोलना है। ऐसे 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग जिसका आप हित चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कलयुग में मैक्सिमम लोग दुखी हैं। ठीक है, आप सामने वाले को फोन करेंगे, हेलो, हाँ जी, नमस्ते, अपनी बातचीत करेंगे। मैं इस समय अंग ज्योतिष की श्रीम रजत भाई के साथ हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। वैसे तो किसी भी की मोबाइल एनालिसिस करने में 1000 2000, अब श्रीम रजत सर 3300 रुपए लेते हैं। अभी मेरा रेट कार्ड आ जाएगा कल परसों में, सिर्फ मोबाइल एनालिसिस का 3300 रुपए लूंगा। ठीक है, तो वो लेते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक एनर्जी कि आपका नंबर पॉजिटिव है, ऐसा तो नंबर आपकी लाइफ में दिक्कत कर रहा है, वो बोलेगा क्या, बिल्कुल फ्री है। 5 लोगों का मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट, बोलिए साहब बोलिए, सच में बड़ी दम होती है। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपकी रिसर्च हो जाएगी, और ऐसा तो वो कहेगा ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा, उसमें आप सारी चीजें भर दीजिए, एक रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आएगा, फिर हम लोग उसकी रिसर्च कर देंगे। इसमें कोई गलत बात है? वो बोलेगा मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए आपकी रिसर्च हो जाएगी, यदि आपका नंबर निगेटिव है तो रजत सर की आप 3 दिन की फ्री क्लास ले लेना, और डीप पता चल जाएगा, अगर देना चाहो तो। कोई दिक्कत? आपको क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा जब उसकी एनर्जी और आपका कैलकुलेशन मैच हो रहा होगा, वो जो भरेगा वो आपको पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा, और फिर मैच हो रहा होगा, तो वो रिसर्च बिल्कुल फाइनल होगी। तो भाई ये कल तक नंबर वो करने हैं? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आज से शुरू कीजिए, कल परसों नरसों, अभी सेटअप अपना आप पहले माइंडसेट, बाकी लोग अपना म्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट कर लें। मैंने आपको एक माइंडसेट बताया है, अभी तो मैंने फॉर्म भी नहीं बनाया है जो उसको भेजना है। मतलब कल तक सिर्फ माइंड सेट करके आपको हाँ या ना में जवाब देना है। कि मैं चाहता हूं कि मैं सैकड़ों की एनालिसिस करूं, मुझे 0 से हीरो बनना है। फिर मैं ये इफेक्ट बट नहीं सुनूंगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म, मैं सबको इसको बोरी बिस्तर में पैक करना है, लिखना है कागज में, मुझे शर्म आती है बात करने में, मैं इसको बंद कर रही हूँ, मुझे लोगों से मतलब फेस करने में दिक्कत आती है,
सवाल पूछने में झिझक, आपके अंदर जो कमियां हैं आपको पता है, एक कागज में लिखिए, ईश्वर का नाम लिखिए, जला दीजिए 7 बजे से पहले, और उसकी राख जो है घर के बाहर छोड़ दीजिए। चलो एक टुटका भी करा दे रहा हूं, यही चाहते हो ना, इसी तरह के टुटके पसंद है ना, तो करा दे रहा हूं। मुझे बहुत मजा आता है ये सब कराने में, लेकिन मैं चाहता हूं ये आप करें। क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा को, इस पूरे ब्रह्मांड को बताओगे कि मैं ये करना चाहता हूं, फिर वो ब्रह्मांड आपका साथ देगा। इसमें कोई गलत बात है? फॉर्म मैं बनाऊंगा, सेटअप मैं करूंगा, 5 लोग की रिसर्च करेंगे आप, तो आप अपने पास ही सीमित रखेंगे। 15 लोग की करेंगे, लक्ष्मी जी का आंकड़ा होता है 15, वो मैं आपके साथ सेटअप करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। 51 की करेंगे अगर आप रिसर्च, तो मैं आपके घर की एक पर्सनल ग्रिड फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मेरा भी कमिटमेंट है। उसकी फीस मैं लेता हूं 5100, अभी कल परसों में रेट कार्ड आ जाएगा, मैं फ्री करूंगा। अरे हक बनता है आपका, आपने 51 लोग का भला किया है तो कम से कम 5100 का आपका फायदा तो हो। ऐसा मिलेगा कोई पागल इंसान? कोई नहीं मिलेगा। आप दिया लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। सर पागल इंसान ही सक्सेस होते हैं सबसे ज्यादा। आप भी बन जाओ मेरी तरह पागल। रजत भाई, जो 5 नंबर हम आपको देंगे, मुझे उनकी नहीं देंगे, एनालिसिस, मुझे जी नहीं देंगे कुछ, ठीक है। वो तो वो आप जो अपनी 5 नंबर हम लेंगे तो उनकी एनालिसिस हम करेंगे या सब पूरा ग्रुप करेगा? कोई ग्रुप नहीं करेगा, आप अपने नंबरों की एनालिसिस खुद करेंगे। खुद करेंगे, हाँ जी। भाई आप जब आप मतलब ट्रेनिंग देंगे उसके बाद हम लोग मतलब वो करना शुरू हाँ, करेंगे पहले एनालिसिस। 3 दिन की ट्रेनिंग हाँ भी हाँ करेंगे हाँ, ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रेनिंग उसके तो बाद भी करेंगे, अभी आपको तो उसके वो बाद। चीजें देखना नहीं आता है भाई, पहले मैं सिखाऊंगा आपको। जी जी जी, यही बात क्लियर। आपकी तरफ से आवाज आ रही है, कुछ वॉइस आ रही है? वो मैंने एक और खोला है ना, इसीलिए आ रही होगी। जी जी, मैंने कहा एक और चालू कर लूं, अगर ये बंद हो तो वो चालू हो जाए। आप देखिए, आपका 5 लोग का, 15 लोग का, 51 लोग का, मैं आपसे फोन पे बस इतना पूछूंगा मैसेज में कि भैया मैं 15 से शुरू कर रही हूँ, मैं 51, लेकिन फिर वो चीजें समझ, हाँ वो 1 नंबर यूज करता है तो 1 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर यूज करता है 2 नंबर लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा सब कैसे करना है, क्योंकि तो सर नंबर के तो भाई हम लोग जो एनालिसिस करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने सही की है कि नहीं की है? वो इंसान खुद बताए। अच्छा, आपको नहीं बताएंगे हम लोग? वो मेरे साथ डिस्कस हो जाएगी, ओके। लेकिन कहीं भेजेंगे नहीं आप। नहीं नहीं भेजना नहीं, जैसे मतलब आपसे पहले बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हम लोग तो कुछ भी नहीं आता, तो पहले जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे पहले आपसे पूछेंगे कि भाई हम लोगों ने देखिए मेरी एक सही बात एनालिसिस समझिए, किया या नहीं। एक मेरी बात सुनिए, इस महाभारत के युद्ध में पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, 18वें दिन क्या होगा, भूल जाओ, वो मेरा काम है। आप मेरी तरफ से खड़े हो कि दुनिया की तरफ से खड़े हो, ये निर्णय करो पहले। याद है महाभारत में क्या हुआ था? कौरव की तरफ से लड़ना है कि पांडव की तरफ से लड़ना है, क्या होगा भूल जाओ, वो तो कृष्ण और पांडव मिलकर तय कर लेंगे। तो ये मेरी है, मैं तय कर लूंगा कि मुझे कैसे सेटअप बनाना है, फॉर्म कैसे। अब आप ये पूछोगे फॉर्म कैसे बनेगा, क्या सवाल होंगे, तो आप अपना क्यों माइंड खराब कर रहे हो? ये आपका काम थोड़ी है। हाँ मैं तैयार हूं, मैं जैसे मैं हूं, मैंने जिस दिन 100 एनालिसिस करी थी 100 लोगों की, मुझे नंबर दिखने लगे थे। तो यदि अगर तुम्हें अंकों से प्यार करना है तो आपको 100, 200, 500 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। मैं तो 5 तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से कुछ लोग सिर्फ छू के, पाला छू के आने वाले हैं, तो वो खुश हो ले 5 में, बाकी आपकी मर्जी है। जितना आप करेंगे उतना ही तो लाभ मिलेगा। मैं 5 में भी आपके साथ हूं। हाँ पैरामीटर इसलिए सेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत दिमागदार हैं,
वो तुरंत बताएंगे अरे रे इसमें भी अपना सिस्टम बना लिया इनने। अरे भैया आप मुझे मुझे मत बताओ, मैं 2 नंबर और 6 नंबर का हूं। 2 नंबर होता है केयर का और 6 नंबर होता है प्यार का। अगर अंक ज्योतिष पढ़ी है तो पहले से आपको सबको अंकों के बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसमें कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं होती। 2 नंबर माँ का होता है और 6 नंबर जो होता है पति पत्नी के रिश्ते का होता है। मेरे अंदर यही दोनों एनर्जी है। तो मुझे बाकी दुनिया के साथ प्लीज कंपेयर मत कीजिए। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैंने आज तक, रवि सर हैं मेरे सामने बैठे हैं, कहते कहते थक गए थे सर पेमेंट क्या भेज दूं? बताइए सर, मैंने पैसा लिया आपसे? नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया सर। नहीं लिया। तो ऐसा नहीं होता है। ये सब समझदार लोग हैं, ये देख रहे हैं कि मैंने ऊर्जा लगाई है अपनी, पैसा लेना चाहिए था और नहीं लिया। तो एक फैमिली मेंबर समझा तभी तो नहीं लिया। एक रवि सर नहीं, हमने जितनों से बात करी है, कोई एक व्यक्ति हमसे कह दे कि रजत भैया ने हमसे 100 रुपए मांग दिए। मैं उन फैमिली की बात कर रहा हूं। वैसे तो मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, उसकी 3100, 5100, 11,000 और 15,000 फीस है और लोग मुझे देते हैं आके। आज भी 2 ग्रिडें पड़ी हैं लेकिन मैं उसको 2 दिन से टाल रहा हूं। तो ये आज मेरे पास है, कल आपके पास होंगी। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। जैसे मैं आज जो पढ़ाने के मूड में था, एक आपको एक नई एनर्जी पढ़ाने के मूड में था। मैं उस क्लास को, क्योंकि 7:43 हो रहा है, 8 बजे 6:30 7:30 8 बजे करीब ये मीटिंग एंड हो जाएगी। 8 बजे तक का ही मैंने टाइम लगाया था। तो आज वो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। वो मैं नेक्स्ट में आपको कल परसों में, जब आप लोग पूरा ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, मैं सेट करके, क्योंकि उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एक चीज जो एक नई रिसर्च आपको मैं बताऊंगा, जिसको आपको सुन के आपको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ नया एनर्जी, नया सेटअप आया है। वो रिसर्च इस तरह की होगी कि आखिर इस युग में या पिछले जन्म में ऐसा क्या हो रहा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी मैंने एक रिसर्च करके एक थ्योरी बनाई है, जिसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी बोलता हूं, जिसका मैंने चार्ट आपके ग्रुपों में डाला हुआ है। एक 4 खाने बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी वो बोलता हूं। वो पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी जो है वो मुझे आपको समझानी है। अगर वो आपको समझ में आ गई तो आपको लोगों के साथ क्या घट रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, वो समझ में आने लगेगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, क्योंकि आज बातें ज्यादा खिंच गई। तो 8 बजे, क्योंकि मैंने 6:30 से 8 का टाइम रखा था मीटिंग का। 8 बजे हो सकता है, मुझे फीचर्स नहीं पता कि इसके बाद चलेगी कि नहीं चलेगी। 8 बजे हो सकता है अपने आप बंद हो जाए। ठीक है? तो और कोई सवाल? देखिए, हम 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग की जितनों की एनालिसिस करेंगे, उसको आप फ्री की 3 दिन की एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं। वो भी सीख लेगा। क्या दिक्कत है? मदद करने से क्या कुछ हो जाएगा? अरे इसी बहाने वो सीखेगा, आप सीखोगे, आपको तो नया पता चलेगा ना कि हाँ इसके साथ ये बातें थी। वो जब ग्रुप में आएगा आपसे डिस्कस करेगा, हाँ हाँ सर ने ये सही बताया, ये गलत बताया। रिसर्च क्या है? रिसर्च तो यही है ना। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं मेरे 3 दिन का आप प्रमोट करो करो करो। अरे आप कर दोगे तो मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगा, नहीं करोगे तो मैया रानी कुछ ना कुछ व्यवस्था बना ही लेंगी। लेकिन मैं चाह रहा था, मैंने जो चाहा था कि आप कम से कम अपनी दम पे 5-5, 10-10 लोगों को मेरी उस मीटिंग में जोड़ दें। मैंने जो चाहा था वो मैं बता रहा हूं। अब मैंने अगर ये आपसे उम्मीद कर ली तो मैं अपराधी हूं इस बात का, कि मैं जिन लोगों के लिए मैं घंटों बोल देता हूं। एक अभय जी जैसे लोग कहते हैं नहीं सर पेमेंट का ले लीजिए, मैं कहता हूं नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस ग्रुप से पेमेंट नहीं लेना चाहता। तो
मेरी ये गलती है जो मैं आपसे कल प्रगति बहन का बेचारी का फोन आया। अब वो तो उनकी बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, हर बातें नहीं ग्रुप सामने लाइव बता सकता। इतनी दिक्कत होने के बाद भी बेचारी मेरी मदद करने को तैयार बैठी थी। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी बहनों का। उनकी स्टोरी आपको बता दूंगा आपको। मैं नहीं भैया, मैं इतनी बड़ी आपके इतनी बड़ी नहीं हूँ, आप बहुत बड़े इंसान हो। मैं प्रगति बहन मैं छोटा सा कार्य मैंने सहभाग देना चाहती हूँ कि जो जितना मेरे से होगा उतना मैं जरूर देना चाहूंगी। अरे आप तो मेरी मिसाल है, मेरी उन बहनों की जो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूँ। ये मेरी एक बहन है, ये इंडिविजुअल रहती है। इसकी फैमिली में मैं लगता है मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैं इसका भाई हूँ। बाकी और कुछ ऐसा इसके सपोर्ट में नहीं है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, हल्का ऊपर बता रहा हूँ। सुबह से लेके शाम तक जॉब करती है और ईश्वर की ये नाराजगी समझे या कुछ समझे कि बहन, एक मिनट प्रगति बहन अपना जरा 1 मिनट बंद कर लीजिए, आपके माइक से आवाज आ रही है। 1 मिनट बंद कर लीजिए। हाँ, ईश्वर की एक ये नाराजगी कहेंगे या मुझसे कभी बात हुई, मैं पूछूंगा। इसको एक ऐसी दिक्कत है जिसके कारण ये कुछ महीने में कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होती ही होती है हर महीने। और वो मुझे फोन करके कह रही है, रजत भाई बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, ये फॉर्म मैं भर रही हूँ, मैंने सही भरा कि नहीं भरा। नहीं, दिल चौड़ा हो जाता है। ये है पावर, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मेरी बात थी। आप में से कुछ लोग को अच्छी लगी होगी, आप में से कुछ लोग को बहुत बुरी लगी होगी। मुझे बुरे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं, कृपया करके वो मेरा ग्रुप एग्जिट कर सकते हैं। कल करते हो, आज कर सकते हैं। इसलिए पैसे भी नहीं लिए हैं कि आप ये ना कह दो अरे मैंने तो पैसा दिया है, पढ़ाओगे कैसे नहीं ना। मुझे अच्छे लोग चाहिए जो मेरे साथ दिल के साथ खड़े हों। पांडव में एक ही था, प्यार मोहब्बत, मुझे वो ही चाहिए। मैंने अगर अपना फॉर्म लॉन्च किया है तो मतलब आपने अपना लॉन्च किया है। अगर आपने अपना ऐप बनाना शुरू किया है तो यानी कि मैंने अपना ऐप बनाना शुरू किया है। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी एक दूसरे के लिए, उस दिन हम लोग सफल होंगे। अगर ममता बहन भविष्य में ऐप बनाने को तैयार हो तो रजत गुप्ता महसूस करें कि यार ये ऐप मुझे खुद का बनाना है। और मान लो रजत गुप्ता आज फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं और ममता बहन के अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही है, तब तो गलत है भाई। मुझे वो फीलिंग चाहिए जो एक दूसरे को जोड़ती हो, तोड़ती ना हो। मुझे कम लोग चाहिए लेकिन दमदार लोग चाहिए, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मुझे विश्वास है मैं खड़ा हूं तो मेरी जगत माता मां लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु जी और देवोदेव महादेव तीनों खड़े हैं। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अब आप में से जो कुछ बोलना चाहे, कोई कुछ कहेगा कि मीटिंग एंड करें, क्योंकि बोलना सीखना है आप लोगों को। थैंक यू भाई जी, मार्गदर्शन के लिए, इतना सब कुछ सिखाने के लिए, साथ देने के लिए, अपने थैंक साथ यू। साथ हमारा भी भला करने के लिए। क्योंकि अपना भला तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों को साथ लेके दूसरों का भी भला हो और फिर मेरा हो, ये सोच बहुत कम लोगों की होती है। अभी आप में से कईयों को नहीं पता, आप लोग चौंक जाओगे। प्रगति बहन और ममता बहन और मेरा टॉपिक एक ही है। वो भी मोबाइल नंबर अंक ज्योतिष में रिसर्च कर रही हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने तो पूरा सिलेबस बना भी लिया है, अब पता नहीं है लॉन्च कब होगा। मैं कराऊंगा। मेरा सब रेडी है बिल्कुल। इससे बड़ा कोई पागल आपको मिलेगा जो अपने ही कंप्यूटर को तैयार कर रहा है। सर मैंने मतलब अपनी तरफ से ना थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने का है। थोड़ा सा ना मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा क्रिएटिव सा बनाया है कुछ, जो मैंने अब तक पढ़ा है ना, मतलब मेंटोर से जिनसे पढ़ा है। एक बार आप मेरा कोर्स करना एडवांस वाला,
मेरे कहने पे कर लेना। नहीं भाई जी, वो तो हम करेंगे ही। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका पूरा रिसर्च बदल जाएगा। नहीं भाई जी, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब नॉलेज जो है, जो तो है ही, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया है, क्योंकि पता है आपको ये मेरी भविष्य की 2 नंबर कंप्यूटर क्रिएटिव, है और मैं इनको सिखा रहा हूँ। 2 नंबर क्रिएटिव होता है, आपको ये तो पता ही है। तो मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी जो अंक हैं उनको, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव फॉर्म में नंबर 1 से लेके 9 ममता तक। बहन, मैं आपकी एनर्जी जानता हूँ, मुझे जी जी मालूम जी। है, और मैं दुआ करता हूँ आप मेरे बहुत आगे निकले। लेकिन नहीं मैं यहाँ पे हंसी की बात जो इन लोगों को बता रहा हूँ वो इन लोगों को समझ में आ गया, आप वो चीज अभी समझ नहीं पा रहे हो। मुझे मालूम है कि आप मेरे कंप्यूटर हो, लेकिन ऐसा कोई पागल इंसान होगा, मेरी सुन लीजिए, जो अपने कंप्यूटर को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है। कंपटीटर नहीं बनना भाई जी, साथ में चलना है बस, ना आगे ना पीछे, साथ में चलना है आपके। अरे यही हम लोग का बड़प्पन है, यही हम लोग का मैनेजमेंट है, यही हम लोग की वो है, यही ऊर्जा कहते हैं इसको। अब आप ही हमारे गुरु हैं इस समय, तो एक बात बताइए, तो हम गुरु से आगे कैसे चल सकते हैं? नहीं नहीं, हम लोग सब एक साथ हैं, और मैं ये चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग, ईश्वर करे, मोबाइल अंक ज्योतिष का अपना अपना ब्रांच खड़ा कर ले। ममता बहन बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं डॉक्टर दीपक कुमार, उनकी एक एनर्जी है जो कहती है कि उनसे आगे उनका स्टूडेंट निकले। ऐसे ही मैं उनका शिष्य हूँ, मेरी भी एक एनर्जी है कि मैं चाहता हूँ मेरे आगे मेरे स्टूडेंट निकले। हाँ, आदरणीय मंजूनाथ जी, आदेश करें, आप खोल सकते हैं अपने आप को। हाँ जी, नमस्ते सर। सर सर मैंने दीपक सर से तो कोर्स किया, तब हमारी एक बार बात भी हो गई थी। कोर्स कंप्लीट किया, उसको दोबारा देखा, वीडियो को, हर वीडियो को। उसके बाद मैंने 4 लोगों का एनालिसिस भी करके दिया। वेरी गुड। अब ये सही है गलत है बोलना आपके सामने पता नहीं है, लेकिन बोल देता हूँ, अभी सबकी बात चल रही है तो मैं थोड़ा कम बोलता हूँ ग्रुप में, लेकिन ऐसे ज्यादा बात करता हूँ जो भी कांटेक्ट करता हूँ। पहला जो आया आदमी एनालिसिस कर रहा के लिए मेरे पास आया, 1000 रुपये लिया उससे मैंने। दूसरा आया, उससे 2000 रुपये लिया। तीसरा आया, उससे 5000 रुपये। क्या बात है, क्या बात है। फोर्थ आया, उससे भी 5000 रुपये। लेकिन मैंने इतना कुछ सही एनालिसिस बता दिया, 80% करेक्ट एनालिसिस दिया वो नंबर का। मैं ईश्वर से कामना करता हूं सर, आप 80% नहीं 120% परफेक्ट बताएं। हाँ, हम लोग को लेकिन उसी फिर रिसर्च को मैं आगे क्यों बढ़ाना जुड़ना है। चाहता हूँ ग्रुप में, क्यों आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ कि नॉलेज का भंडार हुआ। आपसे जितना नॉलेज जिंदगी भर ले सकूं, बचा बहुत कम है। जितने की जिंदगी बची है उतने के जितना ज्यादा नॉलेज मैं जमा कर चाहता सकता हूँ हूँ करूंगा आपसे। मैया रानी आपकी उम्र दिन दूने रात चौगुने बढ़ा दे, घटा ना दे, बढ़ा दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे हमें आप लोग के साथ होना। अकेली जिंदगी जीनी है, अकेली जिंदगी। क्या कहा? वन में नहीं हूं मैं, अकेला ही हूं मैं भी। बेटी की शादी करा दिया, अकेला ही रहता हूं मैं। मुझे आपके बारे में याद है सर, हमारी बात हो गई। याद है हाँ, मुझे। तो फिर वो, हाँ तो फिर ये ज्वाइन हो गई, ग्रुप ज्वाइन होने के बाद बहुत कुछ लोगों के साथ मिलना हो रहा है मेरा, और लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और जिसको थोड़ी सी मोबाइल की बता देता हूँ, मोबाइल नंबर एनालिसिस करके बता देता हूँ, उनसे भी कुछ लेता भी नहीं है, लेकिन पूरा रिपोर्ट बना के देता हूँ तो मैं चार्ज मैं करता हूँ। चाहता हूं कि आप लोग मोबाइल एनालिसिस में इतने परफेक्ट हो जाएं कि आप डेली 2, 4, हाँ 5 हजार हाँ रुपए सिर्फ इससे कमाएं, क्योंकि हर हाँ जी, व्यक्ति हाँ के जी, पास 2, 2, 3 मोबाइल फोन है। मैं ऐसा हाँ जी, प्लेटफॉर्म हाँ जी। दूंगा, आप उसी से आपके घर बैठे आपको लीड आएगी। क्यों परेशान है अभी? बहुत बहुत गजब, जरूरत है, टीम बहुत जरूरत है गजब। उसका भैया जी नॉलेज। के चरणों में बैठ के आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा है। हाँ जी, और थैंक यू, सिर्फ थैंक 5 मिनट बचे हैं 8 बजने में, हो सकता है 8 बजे ऑटोमेटिक यू। मीटिंग एंड हो जाए, तो मैं पहले से आपको अल्टीमेट कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो आप सभी लोग आज यहाँ आए, थैंक यू सो मच। कल तक आपको सोचना है, समझना है
कि आपको मेरे साथ इस युद्ध में 18 दिन का महाभारत का युद्ध चला, हमारा युद्ध कम से कम 2 से 5 साल चलेगा, और वो उसकी आप फीस नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो वो पता नहीं कितनी चली जाएगी, तो वो ना तो वो ज्यादा बेहतर है। फीस बस इतनी है कि इस ग्रुप में आप पूरी एनर्जी लगाएंगे, एक्टिव रहेंगे, चीजों का जवाब देंगे। आप लोग तो व्हाट्सएप पे भी जवाब देना पसंद नहीं करते। मैंने सवाल पूछा, उसमें से 5 लोग कह रहे हैं हाँ ऐप डाउनलोड कर लिया, बाकी बताने की कोई फुर्सत ही नहीं है। इसमें भी पैसा लग रहा है क्या? तो हमको एक्टिव रहना है कि हम लोगों को एक सवाल आए तो नहीं तुरंत, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में हमको जवाब देना ही देना है। अभी आपके कस्टमर का मैसेज आएगा तो क्या आप उसको 24-48 घंटे तक वेट कराओगे? आदत बदलिए, प्रोटोकॉल बदलिए, ठीक है ना। ये चीजें हम लोग को सीखनी है, समझनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी ट्रेनिंग लूंगा। हो सकता है कल या परसों मैं फिर से क्लास रिमाइंडर, क्योंकि जो मैंने कल आज पढ़ाने की तैयारी करी थी वो छूट गया है, तो कल तक आप लोग ट्रेंड हो जाइए, सोच लीजिए क्या करना है। अगर आप अभी मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप में, रात तक डाल दूंगा कि आपको अगले 2-4 साल मेहनत करनी है, आप लिखेंगे हाँ तभी जब आप पूरी तरह तैयार होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, देवोगदेव महादेव को 1 मिनट के लिए याद थैंक यू, आपको भी थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू श्रीम भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं उम्मीद Thank you, करता हूँ रजित सर। मैया रानी आपको सद्बुद्धि दे, आप अपने आप को तैयार कर सके और आप हजारों लोगों का भला कर सके। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रीम रजत आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और आज की ये मीटिंग एंड करने की घोषणा करता हूं। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि 8 बजे क्या मीटिंग बंद होती है कि कंटिन्यू रहती है, मैं देखूंगा। 1 मिनट बचा है। थैंक यू, सादर प्रणाम। भाई जी हाँ हाँ, आपको एक झलक दिखाऊं? किस बात की? ये मेरा नंबर जो मैंने बनाया है उसकी एक झलक दिखाऊं? अभी नहीं, मैसेज में भेजना। मैसेज में? हाँ, नहीं, मैसेज पे ऐसे देख पाओगे ना फिर आप? दिखाइए ना सब, देखिए, दिखा दीजिए। क्या दीजिए? नहीं, सिर्फ एक ही झलक है, मतलब मेरे को आ नहीं रहा, मैं कैसे दिखाऊं आपको? मतलब देखो, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। कम दिख रहा है। See, there is an option for screen sharing. You can इसमें share the screen. शेयरिंग स्क्रीन का होता है, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं करेंगे मेरे क्योंकि को एंड आता होने नहीं है वाला ना वो शेयरिंग करना, मैं मतलब सिखा दूंगा। यही सब सिखाना है, यही सब सिखाना है। आपको कुछ मतलब क्या दिखा भाई जी? आपने कुछ नंबर 1 करके कुछ बनाया हुआ था। हाँ, नंबर 1 बनाया है, उसकी प्रॉपर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है विद मतलब पिक्चर्स लगा के ना थोड़ा सा। हमारी बहन क्रिएटिव है, मुझे पता है। बस वही दिखाना था आपको कि बस एटलीस्ट। और एक बात, ये आप किसी को भी, मुझे भी शेयर नहीं करेंगे जब तक पब्लिश नहीं करेंगे। नहीं वो नहीं, मतलब मेरे को जस्ट अभी दिखाना था आपको कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपने गार्ड बांधा। जी जी जी, ये आप मुझे भी शेयर नहीं करेंगे। जी जी जी, ये रूल नहीं है, मैं बेसिक रूल सिखा रहा हूँ आपको। जी थैंक यू। किसी को शेयर नहीं करेंगे, मुझे भी शेयर नहीं करेंगे। अपनी नॉलेज ऐसे किसी को शेयर नहीं करनी है। नहीं, आपसे तो आज्ञा ले सकते हैं ना, आपको तो अपना क्रिएटिव ये चीज दिखा सकते हैं ना, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आज आपको एक मंत्र दिया ना कि ये चीज अब आप किसी को शेयर नहीं करोगे। यहाँ पे भविष्य के मोबाइल नंबर ही बैठे हुए हैं सारे। हाँ, यहाँ पे सब अपने ही है भाई जी, सब अपने ही है, सब परिवार वाले ही हैं, सब अपने ही हैं। जो आपने रिसर्च करी है वो अपने पास रखी है। देखिए कुछ रूल्स होते हैं, हेल्प कर सकते हैं हमारी। मेरे कुछ रूल्स बिल्कुल फुल एंड फाइनल है जी। मैं जो रूल अपने लिए अप्लाई करता हूँ वही रूल मैं आपको बनाने की बात करता हूँ, ठीक है? सही कह रहे हैं आप। तो आप में क्वालिटी है ये, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं श्रीम भाई। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। मैया रानी, हम दीपक सर से भी जुड़े सबसे पहले, और उनके यहाँ बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। वो गुरुजी हैं हमारे,
और हाँ, सर। उसके बाद वहीं से आप और हम जुड़े सब, न्यूमरोलॉजी उसी के मंच पहले से गुरु हमने, है। है ना, उसी मंच से हम एक साथ जुड़े। आपके साथ आकर मैंने तो बहुत कुछ सीखा अपने। न्यूमरोलॉजी मैं के जीरो पहले तक कुछ गुरु नहीं है जानता था हमारे। इनके बारे में। मैं खुश तब होऊंगा अभय जी जिस दिन जी आप अपनी दम पे जी लोगों को अपॉइंटमेंट लेके संतुष्ट कर रहे होगे। देखिए आपकी मीटिंग आगे बढ़ गई। वही मैं देख रही थी, मीटिंग आगे बढ़ गई। और देखिए 2 सफल और हो गए 7 हम, तो ऐसे ही सफल हो जब 2 और जाएंगे 7 भाई का जी। वो जी सफल हो गए, मीटिंग ऐड नहीं होगी, सफल हो गए, ऐसे ही हम आगे सफल सफल हो होंगे। गए, ऐसे ही सफल होंगे और ऐसे ही जुड़े रहे हम आपस में, तो जी हम जी। बहुत आगे जाएंगे। और श्रीम भाई के साथ, श्रीम भाई की नॉलेज एक्चुअली भाई जी मैं हम सबके सच काम बोल आएगी। रही हूँ, मैं सच जी बोल रही हूँ कि इतने मेंटोर्स आपने भी देखे हैं, जी हमने भी देखे हैं और सबने ही देखे हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को इतना साथ लेके चल रहा है, कोई नहीं है, ममता बहन कोई नहीं साथ लेके चलता, वो अपना टाइम कोई नहीं चल पूरा रहा। करते हैं अपना और बस आगे निकल जाते हैं वो फिर। इतना आप लेकिन हमें इतना श्रीम भाई से मोटिवेट कर रहे हैं, हमें साथ लेके देखिए चल रहे हैं। मैं ये आपकी तारीफें तब सुनूंगा जब आप में से कोई अपने आप को मार्कशीट में के साथ एक्टिव कर देगा और उसके पास कई स्टूडेंट आएंगे। उससे पहले ये सारी बातें मैं नहीं सुनूंगा। और एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, शायद हम अपनी तरफ से तो कमजोर पड़ जाएं, मतलब इनसे अलग होने की कोशिश करें, लेकिन ये हमें छोड़ने वाले नहीं है। बस पक्का बस बस बस। नहीं ये नहीं ऐसा है छोड़ेंगे ना हमें। भाई जी, बच्चे ना थोड़े होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता जी जी क्लास में, जी जी तो जी कान पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, थोड़ा टेंशन बनाना पड़ता है। नहीं आजी नहीं आजी एक बहन मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको 2 फोन किए। मैंने नहीं, कहा क्या आप हो छोड़ गया? नहीं सकते, आप नहीं छोड़ सकते, ये क्लियर है। और फिर उसने कहा अच्छा मैं दोबारा मैं एंट्री कर रही हूँ। तो मुझे जी जी अच्छा लगता है यार, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? नहीं, आपके ऐसा साथ रह के काम करने में, सीखने में बड़ा अच्छा मजा आएगा वाकई में। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं भाई और जी। आपने समझाने का तरीका, मैंने भी 2-4 जगह वो क्लासेस ली हैं, कोर्स करे हैं, लेकिन इन श्रीम भाई के समझाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, जो सीधे दिमाग में बैठती है चीजें हमारे। अभी सर सबसे बड़ी और बात है भाई जी की ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, जो भी देंगे जी जी सटीक नॉलेज देंगे, जी कोई जी घुमा फिरा के, क्योंकि मुझे पता है ना 2 नंबर वाला कोई घुमा फिरा के बात करेगा ही नहीं, वो जो करेगा सच सच हाँ सच, बस। जी जी झूठ देखिए मैं बोलना आपको उसको आता बता ही रहा नहीं। हूँ उसके पीछे लॉजिक है। मैं आपको जी लॉजिक बताता हूँ। मेरी बातें लोगों को समझ में क्यों आती है? इसलिए समझ में आती है क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो वो आराम से समझ में आ जाती है। समझ नहीं, रहे हैं आपको ना? समझाने का तरीका मैं क्या ये आपका बड़कपन है भैया। ज्यादा आता होगा तो चीजें समझ आने में दिक्कत होगी। जब आता ही कम है तो जी फिर जी क्या है, वो तो आराम से समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू भाई जी, कोशिश करेंगे बिल्कुल आपके कदम से आप कदम मिला के देखिए चले। कल मैं फिर से मीटिंग लूंगा और जी फिर मैं आपको वो कल वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूँ पॉजिटिव निगेटिव रिसर्च थ्योरी है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। 1 से 1.5 घंटा उसमें जाएगा और फिर आप लोगों को फीडबैक लूंगा। आज आपका काम है अपना माइंडसेट करना। दूसरा काम है कम से कम 5-10 ग्रुपों में 10-20 लोगों को मेरा वो वाला 3 दिन वाले शेयर कर देना, मेरी कहने पे कर देना। तीसरा काम है कम से कम 5 लोगों को ये सोचना कि इन 5 लोगों की उनकी मर्जी के साथ मैं रिसर्च कर सकती हूँ। उनको साफ बात बतानी है कि हम इस समय रिसर्च कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल पॉजिटिव है कि निगेटिव, इस बात को अगर रिसर्च कराएंगे तो 1000-500 रुपए कोई भी ले लेगा, आपसे ले लेगा। हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। आपको पता चल जी जाएगा जी आपका मोबाइल पॉजिटिव है कि निगेटिव। जब वो हाँ कहेगा, वो कौन पहले 5 होंगे, इसका सेटअप तैयारी करनी है। जी तैयार जी जी। लोग करेंगे, बताइए। अरे कोशिश पूरी है कोशिश तो भाई जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, टेक थैंक केयर। आपको विद्या भी। रानी आपको पावर दे, आप बहुत आगे तक जाएं। इसी दुआ के साथ मैं आज का एंड करने से पहले एक बार फिर से पूछूंगा, आप में से कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है? ऐसा तो कोई नहीं है जिसके मन में कोई बात हो और मैंने उसको बुलाया नहीं अभी तक।
क्लियर है सब कुछ सबके लिए? जी चलिए, जी जी थैंक यू सो थैंक मच। यू जी थैंक यू थैंक यू। आप भैया हेलो हाँ हेलो हाँ आप जब क्लास लोगे कल तो कितने बजे लोगे? क्योंकि उस समय मैं तो ड्यूटी पे रहती हूँ, आज भी मैं ड्यूटी पे ही थी कोई बीच बात में नहीं, फिर मैं आपके डिस्कनेक्ट हो लिए जाती हूँ मैं। मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा और ठीक उसको है। मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सादर प्रणाम। थैंक यू भाई। सादर भाई प्रणाम। साहब आपका भी। मैं भी मतलब रास्ते में कहीं रहूंगा मैं। कोई बात नहीं, देखिए पहुंच मुझे पाऊंगा आप ग्रुप में जो व्यक्ति बता देगा उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जो नहीं बताएगा वो जाने उसका काम जाने। ठीक है, ठीक है। सादर थैंक यू प्रणाम, भैया। सादर प्रणाम। नमस्कार, सादर प्रणाम। सभी को आपको भी नमस्कार, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम, सभी को। अनिल सर नमस्कार। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर थैंक यू, सादर प्रणाम सभी को। मेरा